की जो न्यूक्स हैं वो एक अमेरिकन जनरल के कमांड में के अंदर हैं और उससे भारत को थोड़ी सी शांति है। जो है करज़ई हैं, जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पे आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, वो पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर आ गया है, खास तौर से तब जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके और पिटाई करके ये जाहिर कर दिया अमेरिका कभी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने की अनुमति देगा नहीं। अब हमें ये पता चल गया। वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा और जदीद तरीन मिसाइल रडार्स और आबडोजें हासिल करेगा। चीज में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगेंडा, कि हमारे मीडिया से इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़। 2007 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर वेपन्स, दिस बिकेम वेरी वेरी फॉरवर्ड। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह रिपोर्ट करी हुई हैं कि पाकिस्तान को $100 मिलियन उस टाइम पे दिए गए थे। किसके लिए? टू सिक्योर द न्यूक्लियर वेपन्स। और $100 मिलियन के बाद आगे भी ट्रांचेस इन लोगों ने बोली थी जो 2000। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी रीसेंट खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के एक्स CIA एजेंट ने बताया है खुफिया हवाले से कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका के अंडर में हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका के पास हैं और पाकिस्तान भी अमेरिका के अंडर में है। इसका यही मतलब हुआ है कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के अंडर में, अगर पाकिस्तान भारत पे कभी हमला करना भी चाहेगा तो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए उसको अमेरिका की परमिशन लगेगी। और अमेरिका भारत का दोस्त, तो अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को वो परमिशन नहीं देगा, न्यूक्लियर वेपन्स उसके नहीं देगा और वो भारत पे कभी हमला भी नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान जो है वो फंस गया है एक तरह से, बहुत बुरी तरह से। और ये खबर जो है वो खुद पाकिस्तान के एजेंट ने बताई है। पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर वेपन्स, दिस बिकेम वेरी वेरी फॉरवर्ड। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह रिपोर्ट करी हुई हैं कि पाकिस्तान को $100 मिलियन उस टाइम पे दिए गए थे। किसके लिए? टू सिक्योर द न्यूक्लियर वेपन्स। और $100 मिलियन के बाद आगे भी ट्रांचेस इन लोगों ने बोली थी जो 2014 या 15 तक मिलती रही पाकिस्तान को। वेल दे बिल्ट अप देयर C2 C4 सेंटर्स, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जहां से वो न्यूक्लियर वेपन्स को हिट कराया। नथिंग इज इनविंसिबल, एवरीथिंग हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट। नाउ एक चीज अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर ये जॉन किरियाको बोल रहा है कि किसी अमेरिकन जनरल के कमांड एंड कंट्रोल में है, तो इधर द अमेरिकन्स हैव गॉट इनसाइड द सिस्टम एंड इन चीजों को रखा गया है। और यहां पर मैं आपको याद कराना चाहूंगा सीमोर हर्श एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट होते थे पुराने, जब न्यूयॉर्क टाइम्स होता था, बट करंटली वो अपनी वेबसाइट पे और अपने फ्रीलांसिंग करते हैं। और ये जब आप एनालिसिस करते हो सब तरह के व्यूज आपको इसके अंदर डालने पड़ते हैं। और इनका एक व्यू मेरे दिमाग में उसने इम्प्रिंट बनाया हुआ है। इनके एक पेपर के अंदर जो मैं बता रहा था, पाकिस्तानी के ऊपर लिखा था, जब डीन्यूक्लियराइजेशन टाइप पेपर था वो, एंड प्रॉब्ली आई कैन शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया एंड वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। उन्होंने लिखा था कि साहब आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने एक ठान रखी है कि साहब यू कैन टेक एवरीथिंग यू वांट बट द टू हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे। अटैक्स होने शुरू हो गए थे, इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स में अटैक हुए, इनके एयर बेसिस पे अटैक हुए, इनके नेवल बेसिस पे अटैक हुए। एंड अमेरिकन्स वर वरीड, यार ये सारा किसी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के हाथ में लग गया तो हम तो गए, राइट। एंड पाकिस्तान हमेशा जाके ये रोता था कि भैया मेरे को पैसे दो, नहीं तो ये अगर घुस गए तो। सो दे यूज्ड टू इवन सेल द न्यूक्लियर ब्लैकमेल देमसेल्व्स कि भैया भारत ने मेरे को डिस्टेबलाइज कर लिया और मेरे न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के पास पहुंच गए तो देखो। और ये अभी भी वही चीज बेचते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द अमेरिकन्स वुड हैव कुछ तो होगा करेगा जो उसने पहले की थी। पहले उसने अपनी एयरफोर्स सामने लेकर आई थी। जो उसने अटैक शुरू किया था वो एयरफोर्स से किया था। जवाब में हमने अपनी एयरफोर्स ऊपर की और हमने जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय की वो दुश्मन के लिए सरप्राइजिंग थी। दे वर सरप्राइज्ड। इस किस्म की वॉरफेयर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान करेगा। जैसे कहा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो BVRs के साथ हो और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग, हमने कंप्लीटली उनको डिसओरिएंट कर दिया और वो उनको मार के गिराया गया अल्लाह के फजल से। लेकिन दुश्मन हमारे में ही ना उठने दें। जनरल बाजवा और फैज के दौर में जो तबाही हुई है, दैट इज अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये तो
पूरा माइंडसेट ही इन्होंने आर्मी का चेंज कर दिया था कि जंग हो ही नहीं रही, 100 साल का अमन करने जा रहे हैं, फौज की तादाद कम कर देते हैं, टैंकों में पेट्रोल नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ सकते नहीं, मतलब इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह प्रेजेंट कर दिया था। एंड आई वाज द ओनली वन। तो जनरल मुशर्रफ के वक्त से शोर मचा रहा था कि यार 4th जनरेशन वॉर है, ये 5th जनरेशन वॉर है, अब इंडिया के साथ हमारी जंग आने वाली है। भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, भारत तीन दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। 2-3 अपने ऐसे वेक्टर्स, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे थे जिससे पाकिस्तान जमीन में घुस जाता। चाइना ने फटाफट फोन करा पाकिस्तान को कि बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन ले तू। 3-4 दिन बहुत थे पाकिस्तान की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाने के लिए। पाकिस्तान ने यही सीखा है कि यार इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से तुम पंगा नहीं ले सकते। एक काम करो यार, उस गांव में, उस शहर में एक अस्पताल है, चलो अस्पताल में ही मार देते हैं। टर्की इज ट्राइंग टू हार्म इंडिया। तुर्की ने कुछ कमेंट्स दिए और वो जो कमेंट्स थे उसने पूरे मीडिया को हिला दिया। सच्ची बात थी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात करी, फैक्चुअल बात करी, लेकिन इतना खुल के सुनने की शायद हम लोगों की आदत रही नहीं है। हम लोग गोल मटोल बातों में ज्यादा घूम जाते हैं। जब कोई फौजी आता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है, हम कहते हैं यार ये क्या बोल दिया, व्हाट इज दिस, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है भाई, इट इज द ट्रूथ। ये सबको पता था, लेकिन बोलने से लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। सर वाला रावण है, इसकी नाभि कहां है, इसको ठोकना कैसे है, इसको चित कैसे करना है, इसके लिए हमें जानना होगा कि व्हाट आर वी अप अगेंस्ट। पाकिस्तान में खुद में औकात नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं। वो बिकता है, वो जमीन पे लेटता है, वो किराए पे लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लड़ने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक क्षमता है पाकिस्तान में जो कि शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। किस तरीके से अपने आप को अमीर देश डेप्यूटी चीफ सेज, ये देखिए साहब, स्पीकिंग एट न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय FICCI, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R. Singh, deputy chief of army staff, capability development and sustenance, said when the DGMO level talks were going on, Pakistan said that we know that your such and such important vector is primed and it is ready for action. He was getting live inputs from China. यानी कि भारत ने अपने 2-3 प्लेटफॉर्म, 2-3 वेक्टर्स, बिल्कुल ये सारी चीजें चाइना देख रहा था। चाइना अपनी सैटेलाइट से, अपने सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें देख रहा था। चाइना ने फटाफट फोन करा पाकिस्तान को कि बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन ले तू, बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है। यही चीज कह रहे हैं, सच एंड सच इंपॉर्टेंट वेक्टर इज प्राइम्ड एंड इट इज रेडी फॉर एक्शन। इंडिया रेडी फॉर एक्शन है, उसके ये 2-3 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली प्राइम्ड। इसीलिए फट से कॉल आया DGMO को ना साहब कि पाकिस्तान अगर अकेले लड़ रहा होता ऑपरेशन सिंदूर में तो 3-4 दिन बहुत थे पाकिस्तान की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाने के लिए, राइट? और अभी भी तोड़ा, व्हीलचेयर में बैठाया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी झूठ बोल लें, अपने मन की मनगढ़ंत बातें कर लें, वो उनकी मर्जी, वो उनकी कौमी आदत है। वो पाकिस्तानी बोलते झूठ हैं, झूठी कौम है, दे कीप ऑन लाइंग। बट आप ये देखिए, 3 adversaries 1 border। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक हुई है कि अमेरिका के ex-CIA एजेंट ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के अंडर में है और अमेरिका के पास सारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स की बड़ी बड़ी बातें किया करता है, बड़ी बड़ी धमकियां दिया करता है भारत से, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है, ये जो खबर ब्रेक हुई है ये खुद जो है अमेरिका के ex-CIA एजेंट को पाकिस्तान के ऑफिसर ने बताई है, पाकिस्तान के चीफ एजेंट ने बताई है। तो ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रही है। इसके बाद से भाई पाकिस्तान को झटका लगेगा कि भाई हमारा ये सच जो है ये आखिर सामने कैसे आ गया। तो अब अमेरिका के अंडर में भाई पाकिस्तान जो है वो जकड़ चुका है। अमेरिका रहा भारत का दोस्त, तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी क्या क्या उखाड़ ले जाएंगे अगर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। और फिर जो बवाल मचेगा वो बिल्कुल देखने लायक होगा। तो अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए सबसे पहले परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ेगी, जो कि कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। तो पाकिस्तान इस जाल में जो है वो पूरी तरह से फंस चुका है।
अब पाकिस्तान का क्या होगा? ये लाल टोपी, मोहसिन नकवी, इशाकदार, बिलावल भुट्टो, बिल्लो रानी और फील्ड मार्शल, इन सब की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम अगर भारत पे उड़ा लगा दें, भारत पर भेज दें, फेंक दें, बॉम्ब फेंक दें, ये कर दें, ड्रोन्स फेंक दें, तो भारत का ख़त्म होना तय है। ये बातें इनकी बातें ही रह जाएंगी और बातें ही रह जाएंगी क्योंकि ये जानते हैं इनकी क्या औकात है, ये भारत के सामने क्या है। खैर वेपन्स अमेरिका पास ना भी होते तो भी ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाते भारत का। ये लोग के अंदर इतना डर है, ये लोग जानते हैं अगर हमने एक भेजा तो भारत जो है वो 2 भेजेगा, तो पाकिस्तान का ख़त्म होना तय है।